आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो समांतर श्रेणी के ऊपर रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाइएगा अगर सभी क्वेश्चन देखते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए। और अगर आप इन वीडियो को सिर्फ अगर 10 या 15 मिनट एक्सपेंड करते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 15, 20, 25 ... 135 में कुल कितने पद हैं, यानी टोटल पदों की संख्या आपको निकालना है। एक बात मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए को क्या बोलते हैं। तो ए को हम लोग प्रथम पद के नाम से जानते हैं, जबकि डी को क्या बोलते हैं, तो डी को सर्वांतर के नाम से जानते हैं। जबकि अंतिम पद यानी ये जो अंतिम पद है उसको क्या बोलते हैं, तो अंतिम पद को टी एन के नाम से जानते हैं। और एन को क्या बोलते हैं, एन को पदों की संख्या, यानी हमें जो कुल कितना पद है पदों की संख्या कभी भी निकालना हो, यानी हमको किस चीज़ का मान निकालना, एन का मान। ये तीन चीज़ आप याद रखिए, यानी प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, टी यानी बोले तो अंतिम पद, और पदों की संख्या एन। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए हमको यह स्टार्टिंग से भी पढ़ते हैं कि टी एन बराबर क्या है, टी एन को बोलते हैं अंतिम पद। तो टी एन कितना दिया, 135। और टी एन बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना दिया, 135। ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए देख लीजिए कितना है, तो 15 है, तो 15 बीच में प्लस। अब देखिए एन माइनस 1, तो एन तो निकालना ही है -1। डी को क्या बोलते हैं, डी बोले तो सर्वांतर, यानी दो पदों का अंतर। तो 20 में से 15 घटाइए तो कितना बचेगा, 5 बराबर में कितना, 135। देखिए जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 15 को अभी हम इधर ले लेंगे, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 15 को इधर लीजिए, 135 माइनस 15। ओके, अब देखिए n माइनस 1 इंटू 5 को अभी हटा देते हैं, 135 में से 15 घटाएगा तो 120, और ये 5 को इधर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बट्टे में 5, और इस तरह से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 24 मरतबे ये कटेगा। तो आप देखिए एक बार ध्यान से देखिए, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 24। इस तरह से n का मान निकलेगा 24, ये -1 है तो इधर चला जाएगा +1, इस तरह से कितना आ जाएगा, 25। तो इसका सही आंसर है, यानी पदों की संख्या कुल कितना, पदों की संख्या तो 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा भी तरीका, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम कम रहता है और मेरे को जल्दी करना रहता है, तो मैं इसका पहले दूसरा फार्मूला बताता हूँ। दूसरा फार्मूला इसको सोल्व करने का क्या है, अगर कभी भी पदों की संख्या निकालना हो, यानी कुल कितने पद है पदों की संख्या निकालना हो, यानी n बराबर, तो फार्मूला होता है क्या, अंतिम पद माइनस अंतिम पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और नीचे में क्या होता है, सर्वांतर। क्या होता है, सर्वांतर और +1। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए अंतिम पद इसमें कितना, 135, प्रथम पद कितना, 15, सर्वांतर 20 में से 15 घटे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आप देखिए n बराबर हम क्या लिखेंगे, अंतिम पद कितना, 135 माइनस प्रथम पद कितना, 15, और बट्टे में क्या है, सर्वांतर बोले तो दो पदों के बीच का अंतर। 20 में से 15 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5 और +1। अब देखिए इसको घटा दिए, 135 में से 15 घटाइए तो कितना बचेगा, 120, नीचे में कितना, 5 प्लस कितना, 1। अब देखिए इस तरह से इसको काटे, कितना मरतबा कटेगा, 24 और +1 जोड़िएगा तो कितना, 25। अब देखिए कितना इजी, शॉर्टकट में कितना आ गया, n का मान पदों की संख्या कितना, 25। अब मैं एक बार और आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये n बराबर जो ये फार्मूला आया पदों की संख्या कहाँ से आया, उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये फार्मूला कैसे आया। तो देखिए हम लोग को पता है कि Tn बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से Tn और इधर ले लेंगे तो -a, और बच जाएगा क्या, n माइनस 1 इंटू डी बच जाएगा। ओके, अब देखिए Tn -a, d को नीचे ले सकते हैं तो d नीचे चला गया तो कितना बचेगा, n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए n बराबर निकालिएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा, Tn -a
बट्टे डी, और -1 है तो इधर चला जाएगा तो +1। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम यही फार्मूला आपको लिखे थे कि हम यही फार्मूला आपको स्टार्टिंग में लिखे कि n बराबर यानी पदों की संख्या बराबर अंतिम पद को Tn बोलते हैं, माइनस प्रथम पद को A बोलते हैं, डी सर्वांतर +1। सेम फार्मूला आ गया है ना, यानी Tn माइनस A बटे डी +1 n बराबर यही फार्मूला होता है। और यही फार्मूला यूज करके आप सभी क्वेश्चन को, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नंबर में 3-4 नंबर से तो इस टाइप से डायरेक्ट नहीं सोल्व करना, मैं जो पूरा प्रोसेस बताया फर्स्ट टाइप से उस टाइप से सोल्व करना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 और 100 के बीच। सेम क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 2, 4, 8 6, 8 डॉट 100। अब देखिए सेम है, यहाँ से Tn ले लीजिए, यहाँ से A ले लीजिए, यहाँ से इनको घटा कर D ले लीजिए। अब डायरेक्ट n बराबर फॉर्मूला निकालेंगे, Tn माइनस A बटे D +1। ओके, तो Tn का मान कितना? 100, अंतिम पद को Tn बोलते हैं। 100 माइनस A का मान कितना है? 2 बटे D का मान कितना? क्या 4 में से 2 घटाइए तो कितना आ गया? 2 और +1। अब देखिए घटाइए, 100 में से 2 अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा? 98, नीचे में 2 +1। देखिए इसको काट दीजिए, कितना? 49 मरतबा कटेगा, 49 +1 टोटल कितना आ गया? 50। इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया? 50। जो भी 50 है इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 20, 40, 60, 80, 1000 के बीच। अब देखिए सेम क्वेश्चन है ना, आप, मेरे को लग रहा है ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। हमें n बराबर क्या बताएं? Tn माइनस A बटे D +1। ओके, अब देखिए Tn का मान कितना आ गया? 1000 माइनस A का मान कितना? 20 बटे D का मान कितना? 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना? 20 प्लस कितना? 1। अब घटाइए, 1000 में से 20 गया, अगर 1000 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 980। अब बेटे में 20 + 1, देखिए 0 से 0 49 यानी 49। अब 49 + 1 इक्वल टू कितना आ गया? ये भी 50। तो इसका भी सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी 50। 3 क्वेश्चन देखिए कितना इजीली सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है एक्चुअल में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 15, 30, 45, 60 और 150 के बीच। तो आप देखिए सेम n बराबर बीच कितना बोल रहा है ना, तो सेम अप्रोच है, कितना यानी n का मान। तो n का मान निकालने के लिए क्या होगा? Tn माइनस A बटे D +1। ओके, देखिए Tn का मान कितना है? 150 माइनस A का मान कितना? 15 बटे कितना? D यानी 30 में से 50 घटेगा 15 प्लस क्या? 1। अब देखिए 150 में से अगर 15 घटेगा तो कितना बचेगा? 135 बटे में 15 + 1। 15 को 9 से घटी 15 9 135, तो 9 + 1 कितना आ गया? 10। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सोल्व 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला समांतर श्रेणी 10, 15, 20। ये 5 क्वेश्चन है, एक्चुअली में जो क्वेश्चन है क्या है? 5 है। 10, 15, 20 सेम क्वेश्चन। देखिए A है, Tn है, कितना पर, तो यानी कितना बोले तो n बराबर क्या फॉर्मूला? Tn माइनस n। Tn का मतलब क्या है? 210 माइनस A का मतलब 10 बट्टे D 15 में से 10 घटा दीजिए 5 प्लस क्या? 1 + 1। अब देखिए 210 में से अगर 10 घटाइए तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। 210 में से 10 घटे 200। अब बेटे में 5 है तो 5 + 1। देखिए काटिए, 5 चौका 20, 40 + 1। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 41। जो इसमें भी नहीं है, जो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है 41। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बोला 4 और 41 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाज्य? क्या बोला? 4 और 41। 4 और 41 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 5 से विभाज्य? सेम वही तरीका लेंगे। देखिए 4
5 डॉट 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 41। अब ध्यान से देखिए 41 5 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, तो एक पीछे चला जाइए 40, यानी ये 5 होगा और 40 होगा, तो इसका क्या लेंगे 5 ले लेंगे, 10 भी होगा 5 से डॉट 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 40 ले लीजिए। तो यहाँ से a का मान 5 लीजिए, यहाँ से tn का मान 40 लीजिए और इसमें से घटा के d का मान लीजिए। सेम कितना, तो कितना संख्या है जो n का मान निकाल लीजिए। n का मान हम अभी क्या मतलब tn माइनस a, tn का मान हो जाएगा यहाँ से 40 माइनस a का मान हो जाएगा 5, यहाँ पर d का मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए 5 और प्लस 1 घटा दीजिए 40 में से कितना बचेगा 35 बटे में 5 प्लस 1 घट दीजिए 7 मरतबा, तो 7 प्लस 1 7 और प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। 6 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 20 और 999 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 2 से भाग लगेगा। तो देखिए 20 2 से लगेगा, 22 लगेगा, डॉट 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 999 नहीं लगेगा, लेकिन 998 लगेगा। तो इसका अंतिम पद 998, प्रथम पद 20। सेम फार्मूला लगाएंगे, n बराबर 998 माइनस 20 बटे डी, 22 में से 20 घटा दो 2 और प्लस 1 कर देंगे, 998 से घटाइए 978 हो जाएगा। और इधर बात कितना 2 से भाग दे दीजिए प्लस 1, इसको काटिए 2 से काटिए, 2 4 मरतबा कटेगा, 2 9 18 हो गया, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 9 18 489 हो जाएगा, 489 और प्लस 1 कर देंगे। इस तरह से क्या आ जाएगा 490। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला 180 और 50 के बीच, 180 और 50 के बीच 4 से, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, इसमें होना चाहिए 10 और 50 के बीच, 10 और 50 के बीच। ठीक है, मैं 10 और 50 पे ले रहा हूँ, तो 10 ले लेंगे, तो 10 4 से विभाजन नहीं है, 11 भी नहीं है, तो 10 नहीं रहेगा 4 से विभाजन, तो 10 को नहीं लेना, 11 भी नहीं रहेगा, 12 हो रहा है, ठीक है 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, डॉट 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 उसी तरह 50 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 48। तो यहाँ से देखिए इसका प्रथम पर 12 लेना, अंतिम पर 48 लेना, डायरेक्ट n का मान निकालना। n का मान बराबर क्या हो जाएगा a प्लस tn माइनस n, तो tn का मान 48 माइनस a का मान 12 और इधर से नीचे कर दीजिए कितना d का मतलब 16 में 12 गया 4 प्लस 1, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 और नीचे में 4 प्लस 1, इसको काट दे 4 नंबर 36, 9 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 10। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला 100 और 99 के बीच 303 से भाग लगने वाला, तो 100 3 से भाग नहीं लगेगा, 101 भी 3 से भाग नहीं लगेगा, 102 3 से भाग लगेगा, 3 3 9 3 चौका 12, तो 102 से ले लेंगे। 99 3 से भाग नहीं लगेगा, 98 एक बार देखते हैं, 3 3 9 3 नहीं लगेगा, 97 3 से भाग लगेगा, 3 3 9 नहीं लगेगा, 96 एक बार 1999 ऑलरेडी 3 से भाग लग जाएगा, 1999 तो 3 से भाग लग ही जाएगा, तो वो उतना ही डायरेक्ट हम ले सकते हैं, जो भाग लग जाएगा तो क्यों दूसरा लेने का। तो डायरेक्ट देखिए इसका n बराबर निकालेंगे, a का मान आ जाएगा tn माइनस n, tn 99 माइनस n का मान कितना ले लेंगे आप यहाँ से 10 a और बट्टे में d। देखिए 102 के बाद आप कितना आ जाएगा 105 के बाद 108 यानी 3 और प्लस 1, इसको घटाइए 9 में से 2 गया तो 7, इसको घटाइए 9, इसको घटाइए कितना 9 में से गया 8, इसको भाग दीजिए 3 प्लस 1, 3 से काटिए 3 में 6, 1 3 नंबर 27, 2 3 नंबर 299 प्लस 1 यानी 300। इसका सही आंसर 300, यानी जो ये भी कोई भी नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 300। इसमें से ऑप्शन गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करेंगे, जो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और जिसमें क्या लिखा है 10 और 990 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से भाग लग सकती है। देखिए इसे चेक करने के लिए 10 है तो 10 तो 7 से नहीं लगेगा, 11 भी नहीं लगेगा, 12 नहीं लगेगा, 13 नहीं लगेगा, लेकिन 14 लगेगा, 14 के बाद 21 लगेगा, डॉट डॉट उसी तरह 990 नहीं लगेगा, 989 नहीं लगेगा, 988 भी नहीं लगेगा, 987 में एक बार लगा के देख 7
1 या 7, इधर बचा तो 7 14, यानी 987 में लग जाएगा। 988 में भी नहीं लगेगा, तो इसका लास्ट ऑप्शन यानी TN 987 और ए जो हम लेंगे इसमें 14। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम डायरेक्ट कितना तो n बराबर निकाल सकते हैं TN माइनस n। TN बोले तो 987 माइनस n का मान लिखेंगे 14 और नीचे क्या हो जाएगा आपका n, यानी टोटल 14 में से 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 और प्लस 1। इस तरह से घटाइए, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 8 में से अगर 1 घटा दीजिए तो 7 बचेगा और बचा 973/7 प्लस 1। इसको काटिए, 7 1 जा 7, इधर बचेगा 2, तो 2 27 हो जाएगा, 10 7 या 21 6 7 32 है 139 और प्लस 1। इस तरह से इसको ऐड कीजिए तो 140। जो इसका ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन गलत है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा 140। इस तरह से आज का सभी सवाल एंड होता है और उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।